हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बेलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। बेलियन के ऐसे भौतिक गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या को अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं, पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। कुछ अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित है। पहला है परासरण दाब, दूसरा है वाष्प दाब का अनुमान, तीसरा है हिमांक का अनुमान और चौथा है क्वथनांक का उन्नयन। तो इसमें से पहला जो है, पहले परासरण दाब का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले जो है कुछ चीज़ें और जानना जरूरी है। जैसे झिल्ली किसे कहते हैं, तो झिल्ली क्या है या मेम्ब्रेन क्या है। किसी द्रव या ठोस की पतली परत को झिल्ली कहते हैं। झिल्लियों में बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। झिल्ली कितने टाइप की होती है तो उसको समझते हैं। झिल्ली 3 प्रकार की होती है। पहला है पारगम्य झिल्ली, जिसे परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा है अपारगम्य झिल्ली और तीसरा है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो पहला पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? वह झिल्ली जिसमें से होकर सभी पदार्थ, अर्थात विलेय और विलायक दोनों की बात कही, निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कोशिका भित्ति, पादप कोशिकाओं के बाहर जो दीवार पाई जाती है उसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। दूसरा है अपारगम्य झिल्ली या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, वह झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक दोनों के कण नहीं निकल पाते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और तीसरा है अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी वह झिल्ली जिसमें से होकर विलेय के कण, वह झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के कण तो निकल जाते हैं परंतु विलेय के कण नहीं निकल पाते हैं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अंडे की झिल्ली, प्याज की झिल्ली, किशमिश। प्राकृतिक झिल्लियों के बारे में बताया गया है कि ये बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए कुछ अर्धपारगम्य झिल्लियों को कृत्रिम ढंग से भी बनाया जाता है। जैसे कैल्शियम फास्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड, चर्मपत्र आदि की जो झिल्लियाँ होती हैं वो सब कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।